Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This video is for MSc Physics first year students and we have already discussed the chapter number 4 of quantum mechanics part 1, and in this chapter we have already discussed about what are the operators, what are the observables, types of the operators like linear and antilinear operators, properties of operators, and commutators, and then the expectation value. So today we are going to start the topic number 4.3.1 of this chapter, which is Hermitian operator. Okay, so what is a Hermitian operator? Before discussing about the Hermitian operator, first of all we need to learn what is the scalar product. Scalar product, और it is also called inner product. इसको inner product भी बोलते हैं. इसको हम डिस्कस करेंगे पहले. So what is scalar product? We already know what is the probability. Probability is a psi star psi integration dx. So this probability is called, we can also write this integration like psi into psi. So this integration is called scalar product of psi function with psi. इसकी जो नोटेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साई कॉमा साई. कई बार इसको ऐसे भी लिखा होता है, साई साई. सो दीज टू आर नोटेशंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन एज इट इज. इन दोनों की जो इंटीग्रेशन होती है इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं. और इसका जो सिंबल होगा, नोटेशन होगी, वो ये होगी साई कॉमा साई या फिर साई साई. तो इसका मतलब ये होगा कि साई का फर्स्ट फंक्शन का कॉन्जुगेट लेंगे हम और सेकंड फंक्शन एज इट इज, और इन दोनों की इंटीग्रेशन करेंगे. और अगर हम ऐसे लिखें व्हाट इज फाई साई, ये भी इन दोनों का क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है. तो इसका मतलब क्या होगा? फाई फर्स्ट फंक्शन का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और सेकंड फंक्शन एज इट इज साई डी एक्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. ओके, सो यहाँ पे अब हम आते हैं व्हाट इज हर्मिशियन ऑपरेटर. इस पे आते हैं हम. हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है? अगर हम इसी नोटेशन में लिखें तो हमें थोड़ा समझना इजी हो जाता है. फाई फाई एज इट इज, और इसका स्केलर प्रोडक्ट हम डी साई के साथ लेंगे. और अगर डी ऑपरेटर साई पे ऑपरेट करे या फिर डी ऑपरेटर फाई पे ऑपरेट करे, ये दोनों अगर इक्वल हैं, डी फाई और साई, अगर ये दोनों प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट इक्वल आते हैं तो हम बोलते हैं कि जो डी ऑपरेटर है वो क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर है. ओके, मीन्स अगर हम डी चाहे हम फाई पे ऑपरेट करें चाहे हम साई पे ऑपरेट करें, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट सेम ही आए तो उसको हम बोलते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर. और अगर हम अब दोनों को, इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई फर्स्ट का कॉन्जुगेट फाई स्टार डी साई एज इट इज डी टॉ. डी टॉ मीन्स डी एक्स डी वाई और डी जेड. मीन्स अगर ये हमारा जो फंक्शन है वो 3 डायमेंशनल है, 3D में है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड आएगा. अगर ये 1 डायमेंशन में है तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा. ओके, सो और दूसरी साइड क्या है? डी फाई. डी फाई मीन्स इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, डी फाई का कॉन्जुगेट इंटू साई डी टॉ. So this is the definition of Hermitian operator. Next is, और जो डी हर्मिशियन ऑपरेटर होता है इसको हम डैगर के साथ डिनोट करते हैं. ओके, डी जो ऑपरेटर होता है, अगर इनका स्केलर प्रोडक्ट दोनों का इक्वल आ जाता है, फाई डी साई और डी फाई साई का, तो हम बोलते हैं कि जो डी है ऑपरेटर है
वो इसको हम डी डैगर के साथ डिनोट करते हैं, डी और प्लस होता है यहाँ पे, ये हर्मिशियन ऑपरेटर का सिंबल होता है, उसको सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर और सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर दोनों का मीनिंग सेम ही है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4.5। इसमें हमने प्रूव करना है कि ये जो मोमेंटम ऑपरेटर है ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही इंटीग्रेशन करेंगे, फाई स्टार और ऑपरेटर अप्लाई किया हमने साई पे, और फिर हमने फाई पे अप्लाई किया इसी ऑपरेटर को, और इसका दोनों का कॉन्जुगेट लेके साई, ये दोनों इक्वल आना चाहिए हमारे पास अगर ये हर्मिशियन हमने प्रूव करना है तो हम इसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं, यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड ले ली। तो हम अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फाई स्टार पहले एज इट इज ही है, और आई आयटा एच कट हमने बाहर इस इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, और डी साई बाय डी एक्स आ गया। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयटा एच कट फाई स्टार एज इट इज, और इसकी इंटीग्रेशन डी साई बाय डी एक्स की इंटीग्रेशन आ गई साई, माइनस इसकी इंटीग्रेशन साई आ गई, और फाई स्टार का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फाई स्टार ये, उसके बाद हमने आयटा एच कट को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया हमारे पास। और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि हमारे जो वेव फंक्शन होता है अगर लिमिट्स हम लेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तो ये जीरो ही आएगा। सो यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, इसको हमने प्लस आयटा एच कट आ गया, बट हमने यहाँ माइनस आयटा एच कट लिया है क्योंकि इसका हमने कॉन्जुगेट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ये तो इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा, सिर्फ यही हमारे पास बचेगा, साई इंटू माइनस आयटा एच कट और इसका स्टार डी एक्स। तो यही हमने प्रूव करना था, इसी के इक्वल आना चाहिए, फाई एज इट इज, जो ऑपरेटर है हमने किस पे अप्लाई किया है, फाई पे। So next question is SAQ 5. In this question, we will have to show that the position operator and the potential energy operator are Hermitian. So हमारे पास जो position operator है ये, तो हमने prove क्या करना है, phi x psi, इसका स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, x phi और psi। ओके, सो लेफ्ट साइड हमारी ये है, इसका मतलब ये है कि phi स्टार x psi dx, एक्स ऑपरेटर अगर साई पे अप्लाई करेंगे तो एक्स ये आएगा हमारे पास। ओके, तो एक्स फाई स्टार साई डी एक्स, और अब हमें ये पता है कि एक्स क्या है हमारे पास, एक्स इज अ रियल फंक्शन, इसका अगर हम कॉन्जुगेट भी लेंगे तो भी ये सेम ही रहेगा एक्स के। तो हम इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स का कॉन्जुगेट फाई स्टार, एक्स को हम यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं एक्स का psi dx। so what is this is again the same स्केलर प्रोडक्ट है, यही वाला x phi और psi, इसी के इक्वल हमने इसको प्रूव करना था, लेफ्ट साइड हमने ली और इसको राइट साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। सो यही हमने प्रूव करना था कि ये जो पोजीशन ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन। सिमिलरली हम पोटेंशियल एनर्जी का भी प्रूव कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है जो वी एक्स, ये भी हमारी एक रियल फंक्शन ही होता है, वी एक्स, इसको हम सेम मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये हर्मिशियन है। तो आई थिंक इसको हम इजीली कर सकते हैं, सेम ही मेथड से करना है हमने, माइनस एच कट स्क्र बाय डी स्क्र बाय डी एक्स स्क्र, इसके हम इंटीग्रेशन कर लेंगे और डेरिवेटिव लेके बाय पार्ट्स इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम। ओके, तो इसको हम कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है या हर्मिशियन ऑपरेटर है, ये हमने ऑलरेडी लिखा है क्योंकि ये डी और डी डैगर के इक्वल होता है, हर्मिशियन या सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। और इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखनी है, एडजॉइंट जो एडजॉइंट का अगर हम एडजॉइंट कर दें, डी डैगर का डैगर करें तो वो डी के इक्वल ही आएगा, और ए प्लस बी डैगर क्या होता है, ए डैगर प्लस बी डैगर।
और लैम्डा ए का डैगर क्या होता है, लैम्डा स्टार कॉन्जुगेट करना है लैम्डा का, और ए डैगर, ए बी डैगर और बी डैगर ए डैगर ये दोनों इक्वल होते हैं। ए बी डैगर इज इक्वल टू क्या होता है, बी डैगर ए डैगर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4.6। ठीक है, तो इसमें हमने ये शो करना है कि हर्मिशियन ऑपरेटर है, इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या होगी, रियल। उसके बाद है हमारे पास आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज। अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेटर है डी, ये साई पे ऑपरेट किया हमने, और हमारे पास ये आया डी साई आ गया, या कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, ए साई आ गया सपोज, तो जो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे फंक्शन के साथ, इसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। एंड जो जिस फंक्शन पे हमने ऑपरेटर अप्लाई किया, ये फंक्शन सेम ही रहता है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। दिस इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। और जी ये वाली जो इक्वेशन होती है इसको हम आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। ओके, so this is the eigen value, this is eigen function, and this equation is eigen value equation. सिमिलरली ये वाली इक्वेशन हमने ऑलरेडी की हुई है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, एच साई इज इक्वल टू ई साई आता है, तो यहाँ पे एच हमारा ऑपरेटर है, साई क्या है, आइगन फंक्शन है, और ई एनर्जी क्या है, आइगन वैल्यू। तो जो आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू को हम इसकी मेजर्ड वैल्यू भी बोलते हैं। आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेबल। सो नेक्स्ट वी हैव कम्यूटिंग एंड नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। कम्यूटिंग ऑपरेटर्स क्या होंगे, सपोज ए एंड बी दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, तो अगर ए और ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये दोनों कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं, और अगर नहीं इक्वल तो हम बोलेंगे नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं। और जो कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं उनकी जो आइगन फंक्शंस है वो साइमल्टेनियस होते हैं। ओके, ये याद रखना है हमने। जो कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं इनको हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, मींस इनका आइगन फंक्शन सेम होगा। ए और बी अगर इनका कम्यूटेटर 0 है, इट मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए है। और अगर ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं तो इनका आइगन फंक्शन साइमल्टेनियस होगा। साइमल्टेनियस का मीन्स एक ही आइगन फंक्शन होगा। अगर ए ऑपरेटर को अगर हम साई पे ऑपरेट करेंगे तब हम साई पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, और बी ऑपरेटर को भी साइमल्टेनियसली हम साई पे ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि दोनों कम्यूटिंग ऑपरेटर्स का सेम आइगन फंक्शन है। और जो ऑपरेटर्स नहीं कम्यूट करते, सपोज ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, अगर इक्वल नहीं है यानी कि ए बी कम्यूटेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम उन दो फंक्शंस को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि x इंटू पी एक्स, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था ये एक्स पी एक्स क्या होता है, ऑल्टा इंटू एच कट। ओके, सो ये हमने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ा था। क्योंकि ये इक्वल नहीं है, इनका कम्यूटेटर इक्वल टू 0 नहीं है, तो इट मीन्स ये हो गया कि एक्स पी एक्स इज नॉट इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इट मीन्स दीज आर नॉट कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। अगर ये कम्यूटिंग नहीं है तो इनको हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। ये हमने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ा था। पोजीशन and momentum cannot be measured simultaneously with arbitrary accuracy. Accurately हम दोनों को simultaneously measure नहीं कर सकते। So उसके बाद आता है हमारा uncertainty in measured value, क्योंकि हमारी जो नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं उनकी
हम साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते। इट मीन्स उनकी मेजर्ड वैल्यू में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगी। अनसर्टेनिटी मीन्स एरर होगी। तो एरर को हमने अगर मेजर करना है तो एरर के लिए ये फॉर्मूला है, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए का होल स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ कोई भी ऑब्जर्वेबल आ गया। सपोज हमने अनसर्टेनिटी इन एक्स निकालनी है तो डेल्टा एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वेयर। Next, we have the example number 4.2. In this example, we have to calculate delta x. डेल्टा एक्स हमने कैलकुलेट करना है, मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक्स स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और इसका हम स्क्वेयर करके इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो एक्स स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर साई स्टार साई डी एक्स। क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है तो इसको हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है साई स्टार साई डी एक्स के साथ। तो ये सिंपली आ जाएगा एक्स स्क्वेयर साई स्टार साई, क्योंकि ये रियल फंक्शन है, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सो साई स्टार और साई दोनों इक्वली आ जाएंगे। तो इसका हम जस्ट सिंपली स्क्वेयर कर देना है। एक्स स्क्वेयर की हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है और रूट 2/l का स्क्वेयर करेंगे तो 2/l आ गया। साइन स्क्वेयर पाई एक्स बाई एल, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन करके। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस 2πx/l, ये फॉर्मूला लगा के इसके बाद हमने सेपरेट करके दोनों को इंटीग्रेशन कर लेना है। तो ये तो आगे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ओके, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर दैट वी विल फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। उसमें हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वेयर की जगह पे सिर्फ एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, एक्स साइन स्क्वेयर पाई एक्स बाई एल। तो इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो ये आ जाएगा एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। उसके बाद डेल्टा एक्स में ये दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द डीजेनरेट आइगन फंक्शन। डीजेनरेट आइगन फंक्शंस क्या होते हैं, सपोज on applying the same operator on the two different wave functions we get the same eigenvalue। अगर हमारे पास सेम आइगन वैल्यू मिल रही है, डी ऑपरेटर को हमने φ1 पे अप्लाई किया तब भी डी आई आइगन वैल्यू, और अगर हमने डी ऑपरेटर को φ2 फंक्शन पे अप्लाई किया तब भी वी गेट द सेम आइगन वैल्यू डी। तो इन दोनों आइगन फंक्शंस को हम बोलते हैं डीजेनरेट आइगन फंक्शंस। और नॉन डीजेनरेट क्या होते हैं, अगर डिफरेंट आइगन वैल्यूज आती है। सपोज डी को हमने साई1 पे अप्लाई किया तो आइगन वैल्यू डी1 आ गई, डी ऑपरेटर को साई2 पे अप्लाई किया तो आइगन वैल्यू डी2 आ गई। सो दीज आर नॉन डीजेनरेट आइगन फंक्शंस। देन वी हैव ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशंस। What are these conditions? We have the scalar product of psi I and psi j. It is equal to 0 अगर I और j इक्वल नहीं है, और अगर I और j इक्वल है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट 1 के इक्वल आएगा। मीन्स अगर तो दोनों वेव फंक्शन सेम है psi1 सपोज, तब तो ये स्केलर प्रोडक्ट 1 आएगा। अगर डिफरेंट है सपोज psi1 psi2 तो ये इक्वल टू 0 आएगा। आई इज नॉट इक्वल टू जे मीन्स ये आई है ये जे है। अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे देन दिस स्केलर प्रोडक्ट इज 0। अगर आई और जे इक्वल है तो ये प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होगा। इन दोनों कंडीशंस को हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशंस, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्रोनेकर्स डेल्टा फंक्शन। क्योंकि क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन क्या होता है, डेल्टा आई जे, अगर तो आई और जे इक्वल है तब तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आई और जे नॉट इक्वल है तो इसकी डेल्टा आई जे की वैल्यू 0 होती है। तो हम इस प्रोडक्ट को, स्केलर प्रोडक्ट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल टू डेल्टा आई जे।
क्योंकि डेल्टा आई जे की वैल्यू भी ऐसे ही वेरी करती है जैसे हमारा ये स्केलर प्रोडक्ट वेरी करता है। तो साई जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। डेल्टा आई जे क्या है, अगर आई और जे इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, अगर नहीं इक्वल तो 0 आएगी। तो सेम ही स्केलर प्रोडक्ट वेरी करता है, सिमिलर वे में ही हमारा स्केलर प्रोडक्ट वेरी करता है। अगर तो ये आई और जे इक्वल है तब तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, अगर आई और जे इक्वल नहीं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। So if you like this video, share this video and subscribe the channel.